हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं नारायण सर स्वागत करता हूँ आप सभी का सर्जन एकेडमी परिवार से। और आज की क्लास में आप सभी के लिए लेके आए हैं हम सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल की बात आज हम करने जा रहे हैं, जो कि आपके झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत एक टॉपिक के रूप में रखा गया है। हालांकि सामाजिक नियंत्रण जो कि हम देखते हैं कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है, यदि मैं ये कहूँ कि भाई जैसे ही हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई है, वहीं से मैं ये कह सकता हूँ कि हम यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं नियंत्रण हमारे लिए आवश्यक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम वही आपके लिए लेके आए कि सामाजिक नियंत्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या है, किस प्रकार यह समाज के लिए आवश्यक है, और सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ये सभी आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे या नारायण सर के साथ। और चलिए प्रारंभ करते हैं हम सामाजिक नियंत्रण। तो सबसे पहले यदि हम समझें कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, देखिए साधारण शब्दों की यदि हम बात करें तो सामाजिक यानी कहीं ना कहीं बात किसकी की जाने वाली है, समाज की बात यहाँ पर होने वाली है। नियंत्रण, अब नियंत्रण को किस प्रकार से हम देख रहे हैं। जैसे नियंत्रण के बारे में यदि हम देखें तो नियंत्रण का आशय क्या है, रोकना। क्या करना है, रोकना है। इस प्रकार यदि हम कहें कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति विशेष के व्यवहार को रोका जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, नियंत्रण ही कहा जाएगा ना। कोई बच्चा बारिश में भीग रहा है, हमें मालूम है बच्चे के भीगने से उसे क्या हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर हानि हो सकती है। हम क्या कहेंगे, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, राइट। यही जो नियंत्रित करने का प्रयास है, जिसकी विधि क्या है, एक रोकने से प्रारंभ होती। निषेध तो नहीं कह सकते हम, निषेध यानी पूर्णता की बात आ जाती है, तो हम निषेध ना करें, उसे रोकना या अंकुश लगाना, ताकि भविष्य को एक सही दिशा में गतिमान किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है, कहीं ना कहीं समाज में होने वाले ऐसे व्यवहार, जिस व्यवहार के कारण व्यक्ति का आगामी भविष्य बेकार हो सकता है, कि हम क्या कहेंगे, उसके लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को क्या कहा जाएगा, सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल किया जाए। क्या कहा जाएगा, सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल कहा जाएगा। अब इस नियंत्रण के लिए यदि हम बात करें कि भाई नियंत्रण क्यों करना है, कि नियंत्रण क्यों करना चाहता है। आप यदि अपने बच्चे को नियंत्रित करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, आप किसी विद्यार्थियों को नियंत्रित करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, कोई तो वजह होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि समाज के अंदर, कहते हैं ना कि प्रकार और दुष्कार्य, क्या है, प्रकार भी है। यदि प्रकार है तो निश्चित बात है दुष्कार्य भी होगा। भाई देखिए, जो अवधारणाएं हैं वह एक तरफा नहीं होती। कभी अवधारणाएं कैसी होंगी, दोनों प्रकार से काम, यदि अच्छा है तो बुरा भी होगा, यदि बुरा है तो अच्छा भी होगा। क्योंकि हम दूसरे को क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष में देखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमने कह दिया प्रकार है, भाई प्रकार है तो क्यों है, और प्रकार शब्द आया तो क्यों आया, दुष्कार होगा तभी प्रकार आया, या दुष्कार था तभी प्रकार आया, प्रकार था तभी दुष्कार आया। दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, सापेक्षिक हो रहे हैं। तो यही ये निकल के आते हैं कि भाई यदि दुष्कार को बढ़ा दिया जाए, कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी बात है, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। क्यों, ऐसी कौन सी क्रियाविधि, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनके कारण क्या कहा जाता है कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, या बच्चा होकर बड़ा होकर ऐसा काम करेगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की कुछ क्रियाएं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसके भविष्य को क्या कर देती हैं। व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, उन क्रियाओं के आधार पर क्या हो जाता है, भविष्य का निर्धारण हो जाता है कि भाई भविष्य में व्यक्ति क्या करने वाला है, या क्या कर सकता है, या किस प्रकार का मानव बनेगा। इस प्रकार एक छोटी सी अवधारणा आदि से हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण। क्या कहते हैं फ्रेंड, सामाजिकरण।
क्या है ये सामाजिकरण? तो हमने पहले पढ़ रखा है। सामाजिकरण क्या है? सोशलाइजेशन इज द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एवरी सोसाइटी, बिकॉज दिस प्रोसेस फॉलो दिस प्रोसेस बायोलॉजिकल एनिमल विच बी कन्वर्ट अ सोशल एनिमल, यानी कि यह प्रक्रिया व्यक्ति के कैसे कर देती है, एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तन कर देती है। ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बनने में किसके द्वारा प्रयोग किसकी मदद है? तो इस सामाजिकरण की मदद है। तो कहीं ना कहीं यह भी क्या है, क्यों हम उसका समाज के नियमों के आधार पर, समाज में क्या है, यदि हम बात करें कि भाई समाज में व्यक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, तो इसके पहले हम देख चुके हैं कि भाई समाज में क्या है, कुछ मूल्य हैं, आदर्श नियम है, मूल्य हैं, आदर्श नियम है, परंपराएं हैं। ये सभी कहाँ हैं? परंपराएं हैं। और भी यदि हम बात करें, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं, किसके लिए? कि व्यक्ति अपने व्यवहार को नियमित और ये कहें कि समाज के अनुरूप चले। भाई आप अपने परिवार में किसी नए बच्चे को जन्म देते हैं, अब यदि वह बच्चा आपकी इस सामाजिक व्यवस्था अनुरूप या अनुकरण किसके लिए? तो सामाजिक व्यवस्था के लिए। अनुकरण किसके लिए बताया जा रहा है? सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुकरण बताया गया है ना, सामाजिक व्यवस्था। भाई कोई भी समाज है, समाज एक दिन में बनने वाली इकाई नहीं है कि एक दिन था और समाज का निर्माण हुआ, व्यक्ति आए और समाज चलने लगा, ऐसा तो नहीं है। शनै शनै यानी कि धीरे 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 समाज का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यदि मैं बात करूं कि भाई समाज का जो निर्माण हुआ है एक दिन में बनने वाला, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि नहीं अचानक पृथ्वी पर बहुत सारे व्यक्ति आए और समाज का निर्माण हो गया। समाज का निर्माण कैसे हुआ? भाई समाज में सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो किसे देखते हैं? सबसे पहले बात की जाती है व्यक्तियों की। अब यदि व्यक्ति आ गए हैं तो व्यक्ति के साथ ऐसी कौन सी प्रक्रिया की जाए? तो व्यक्ति और व्यक्ति क्या करते हैं? भाई इन व्यक्तियों के बीच क्या होने वाला है? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन प्रोसेस होने वाली है। अंतःक्रिया जब होती है तो अंतःक्रिया होते से ही क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति में आपस में क्या क्रिएट होने वाला है? संबंध बनने वाला है, रिलेशनशिप बनने वाली है। और वही रिलेशनशिप यह तय करती है कि आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है। व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया हुई, यानी कि इन दोनों में क्या बन चुका है फ्रेंड? इन दोनों में अब निर्माण हो चुका है। व्यक्ति, अंतःक्रिया, हम संबंध का निर्माण हुआ। और जब संबंध का निर्माण होता है तो संबंध कुछ नियमों के आधार पर होते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति किसी से किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित कर ले। हम प्रत्येक आधार पर देखते हैं, चाहे जातिगत आधार हो, चाहे हमारी परंपरा का आधार हो, चाहे नातेदारी का आधार हो, किसी भी आधार पर कुछ नियमों का लागू होना अवश्य होता है। तो यहाँ पर संबंध बने तो संबंध में क्या लगे फ्रेंड्स? संबंध में कुछ नियम लगे। अब नियम क्यों लगाए गए? नियम आखिर लगाए क्यों गए? कुछ अनैतिक कृत्यों को रोकने के लिए, ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए जो समाज हित में हानिकारक हो सकता है। तो हमें क्या लगाए? नियम लगाए। यानी इन नियमों का यदि हम साधारण आशय देखें तो क्या है? नियंत्रण है ना फ्रेंड्स। क्या है? नियंत्रण है। क्या बन गया? नियंत्रण बन गया। और यहीं पर क्यों बना नियंत्रण? क्योंकि ये जो व्यवस्था बन के हमारे सामने आ रही, कैसी व्यवस्था? व्यक्तियों की संबंधों को अनुकरण करने, क्योंकि संबंध बन रहे हैं तो मूल्य भी पालन किए जाएंगे, कुछ नियम हमारे लग चुके हैं। एक व्यवस्था का इस पूरे सिस्टम को यदि हम ध्यान से देखें तो इस सिस्टम को हमने क्या कह दिया? समाज कह दिया। लेकिन समाज में वास्तविक रूप से क्या है? यदि मैं कहूँ कि समाज में वास्तविक रूप से क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर समाज में एक व्यवस्था है। क्या है समाज में? एक सामाजिक व्यवस्था, जिसे क्या कह दिया गया? समाज में एक सामाजिक व्यवस्था कह दिया गया। और यदि यही व्यवस्था आपको आगामी रखना है, यानी चिरस्थायी रखना है या लंबे समय तक स्थायी रूप में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जी, जो भी नया आ रहा है उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। किस आधार पर? इस सामाजिक
व्यवस्था के अनुरूपता कि वह इस सामाजिक व्यवस्था में पाए जाने वाले नीतियों का, इस सामाजिक व्यवस्था में क्या पाई जा रही है भाई, कुछ नीतियां पाई जा रही हैं, कुछ मूल्य पाए जा रहे हैं, कुछ आदर्श नियम पाए जा रहे हैं, कुछ परंपराएं पाई जा रही हैं। क्या हैं ये सभी? कुछ परंपरा पाई जा रही हैं, और भी यदि हम देखें कुछ नीतियां पाई जा रही हैं। ये सभी क्या है, यदि ध्यान से देखा जाए, कुछ रूढ़ियां पाई जा रही हैं, लोकाचार पाए जा रहे हैं, बहुत सारी धार्मिक आधार पर देख सकते हैं, सामाजिक आधार पर देख सकते हैं, आर्थिक आधार पर देख सकते हैं, राजनीतिक आधार पर, प्रत्येक आधार पर यदि देखा जाए तो हमारे समाज को चलाने के लिए क्या है, एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को यदि निरंतर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियम या नियंत्रण लागू करना ही पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को, आचरणों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई वह सभी विधियां सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को क्या किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा। यह तो हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। अब यदि हम बात करें तो मुख्य क्यों किया जा रहा है, देखिए व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कुछ अपेक्षाओं को धारण करने के लिए, इन सभी के लिए हमने क्या किया, सामाजिक नियंत्रण। अब सामाजिक नियंत्रण का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, या ये कहें कि सामाजिक नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके द्वारा कि सामाजिक नियंत्रण इसके द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, जब हम सामाजिक नियंत्रण क्या वैज्ञानिक अध्ययन की यहाँ पर बात कर, सामाजिक नियंत्रण कि यदि हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें, कैसे अध्ययन की, वैज्ञानिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है ए ई रॉस। किसका नाम आता है, ए ई रॉस। ए ई रॉस जिन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर अपनी पुस्तक द सोशल कंट्रोल, कौन सी पुस्तक है फ्रेंड, द सोशल कंट्रोल, द सोशल कंट्रोल कब लिखी गई है, यह पुस्तक आई आपको 1901 में। 1901 में जो हमारी ये रॉस थे, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, ये रॉस जो रहे हैं अमेरिकन समाजशास्त्री रहे। कैसे समाजशास्त्री रहे, अमेरिकन समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को प्रतिपादित किया। ये रॉस के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये रॉस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया, 1901 में प्रस्तुत किया गया। किस पुस्तक में किया, द सोशल कंट्रोल में प्रस्तुत किया गया। यह इनका वैज्ञानिक आधार। और यहाँ पर ये रॉस ने क्या बताया जब सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया, तो और क्या बताते हैं, देखिए इनके अध्ययन के साथ साथ यदि हम बात करें तो कुछ हमारे अन्य विचारक भी आए। देखिए अन्य विचारक क्यों आएंगे, निश्चित बात है जब कोई कार्य किया जाता तो यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण और सही प्रकार का हो, कुछ ना कुछ कमियां अक्सर रह जाती थी। तो आगे हमारे बहुत सारे विचारक आए, जैसे पीएच लैंडिस भी हमारे सामाजिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करते हैं। पीएच लैंडिस है हमारे। ऑगबर्न और निमकॉफ की बात भी यहाँ पर आती है। इसकी ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने भी सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात की है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ, क्या नाम है, ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने भी किया है। और भी यदि हम बात करें तो हमारे टालकट पार्सन्स, यह भी हमारे अमेरिकन, टालकट पार्सन्स अमेरिकन समाजशास्त्री रहे, जिनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण के बारे में कई बात की गई है। और भी यदि बात करें तो गिलीन एंड गिलीन भी आते हैं। गिलीन एवं गिलीन के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात की गई है। गिलीन एवं गिलीन के बारे में भी सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात की। कई अन्य विचारक आए जिन्होंने वैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक नियंत्रण को समझाने का प्रयास किया। चलिए एक एक करके हम देखते हैं प्रत्येक विचारकों के विचार क्या रहे और किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण को इन समाजशास्त्रियों के द्वारा परिभाषित और समाजशास्त्र में लाने का प्रयास किया। क्या रही इनकी विचारधारा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, रॉस की ही बात कर लेते हैं। रॉस, रॉस बात करते हैं कहाँ से बिलोंग करते थे, तो भाई
कैसे समाजशास्त्री थे? अमेरिकन। ये रॉस कहाँ से थे? अमेरिकन समाजशास्त्री हुआ करते थे। कब अवधारणा दी? भाई 1901 में अवधारणा दी। किस पुस्तक में दी? हम बात करते हैं द सोशल कंट्रोल में दी। अंदर इन्होंने अवधारणा क्या बताया? सामाजिक नियंत्रण के बारे में। तो यह कि ये रॉस कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वास्तव में क्या है। इनके द्वारा कहा गया कि सामाजिक नियंत्रण क्या है? समस्त शक्तियां, यानी कि यहाँ पर मुख्य यदि हम देखें सामाजिक नियंत्रण को समझाते समस्त शक्तियां, समस्त सामाजिक शक्तियों के बारे में बात कर, समझ शक्तियां जिनके द्वारा व्यक्ति या समुदाय को, शक्तियां जिनके द्वारा ये द्वारा व्यक्ति या समुदाय, इसको व्यक्ति या समुदाय। देखिए ध्यान से, यदि व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति को भी नियंत्रित किया जाता है और व्यक्ति से बने हुए पूरे समुदाय को भी नियंत्रित करना आवश्यक। तो यहाँ पर बात इन्होंने व्यक्ति को भी लिया और व्यक्ति के साथ साथ किसको लिया? समुदाय को भी लिया। किसके माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है? तो शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा। तो नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया रही वह क्या कहलाई? सामाजिक नियंत्रण कहलाई। क्लियर है यहाँ तक? और इस नियंत्रण में इन्होंने क्या मुख्य चीजें बताई? तो सबसे पहले बताया कि भाई नियंत्रण क्यों, सबसे पहले बताया बाध्यता। क्या बताया? बाध्य। दूसरा क्या बताया? सकारात्मक दबाव। क्या बताया? सकारात्मक दबाव। ठीक है, सकारात्मक दबाव के साथ साथ ही यह कहते हैं अनिवार्य तत्व के बारे में भी बात करते हैं। इसके बारे में, अनिवार्य तत्वों के बारे में भी ये रॉस बात करते हैं। और क्या बात करते हैं? तो सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था को, अगला इन्होंने क्या बताया? यदि हम चार को देखें, क्या कर देते हैं हम? चौथा नंबर क्या है? सामाजिक अति आवश्यकता, बाध्यता है, सकारात्मक दबाव है, अनिवार्य तत्व है और आवश्यकता। आवश्यकता के साथ साथ और क्या बताते हैं? सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना। जैसे सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना। यह मुख्य रूप से जो तत्व बताए गए हैं वह रॉस के द्वारा बताए, रॉस के द्वारा। प्रत्येक तत्व को हम समझ लेते हैं। सबसे खास बात, अवधारणा का प्रतिपादन किया गया सर्वप्रथम, यहाँ एक चीज और लिख सकते, सर्वप्रथम किसके द्वारा ही किया गया है? ये रॉस के द्वारा किया गया है। कौन सी अवधारणा थी? और लिख सकते हैं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक नियंत्रण। और उस सामाजिक नियंत्रण में क्या बताया है भाई? तत्वों के बारे में परिभाषा क्या रखी गई? समस्त शक्तियां, यानी कि समाज या समुदाय में पाई जाने वाली भी समस्त शक्तियां जिनके द्वारा व्यक्ति विशेष का व्यवहार नियंत्रित किया जा रहा है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा गया है। अब सामाजिक नियंत्रण में जो तत्व पता है, सबसे पहले बाध्यता मूल। यदि हम बाध्यता की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी बात यह भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई इमाइल दुर्खीम के द्वारा भी बाध्यता और बाह्यता दो प्रकार के सामाजिक तत्वों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वह उल्लेख सामाजिक धर्म के बारे में यहाँ पर किया गया है। वहीं पर एक और कहा है दंड के बारे में इमाइल दुर्खीम के द्वारा, दंडात्मक दंड और सुधार मूलक दंड वहां पर भी नियंत्रण के लिए प्रयोग किए गए हैं। इमाइल दुर्खीम के द्वारा किस किए गए हैं? एकदम दुर्खीम क्यों, देखिए शब्द बाह्यता आया इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इमाइल दुर्खीम ने भी दंड के प्रकारों का उल्लेख किया। और वह दंड के प्रकार क्या थे? दो प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। एक जिन्हें कहा जाता है दबाव मूलक, एक जिन्हें क्या कहा गया? दबाव मूलक कहा गया है। और यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे को क्या कहा गया है? सुधार मूलक कहा गया है, सुधार मूलक कहा गया है। दोनों दंड भी कहाँ थे?
कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ही थे। ठीक है, क्यों बताया? क्योंकि यहाँ बाध्यता शब्द आए, इसलिए मैंने इस बताने उचित समझा। अब बाध्यता का आशय क्या है कि भाई आप जब बाध्यता की बात करते हैं तो समाज में जो भी आ रहा है हमारी उनसे क्या हो जाती है, कुछ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। इस प्रकार बात करें कि परिवार के अंदर जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, तो हम कहते हैं ना कि भाई आपको हमारी मान्यताओं के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, या इस समाज में चलने के लिए इन इन मूल्यों पर अमल करना पड़ेगा, या ये मूल्यों का प्रयोग करना, तो ये आपके लिए बाध्य हैं। इस प्रकार आज हम बात करते हैं कि हिंदू संप्रदाय, हिंदू जाति के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो परिवार के प्रत्येक सदस्य को मानना क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो बाध्यता के कारण भी हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। सकारात्मक दबाव, सकारात्मक दबाव का आशय क्या है? सकारात्मक दबाव इस प्रकार के दबाव के लिए उल्लेखित किया जाता है कि आप यदि इन मूल्यों पर चल रहे हैं तो निश्चित बात है भविष्य में क्या है, कुछ अच्छा होगा। क्या होने वाला, कुछ अच्छे की बात की जा रही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सकारात्मक दबाव। अनिवार्य तत्वों कि यदि आप इस प्रकार से चल रहे हैं, समाज के अनुरूप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आगे भविष्य अच्छा होने वाला है। आवश्यकता, आपकी कोई आवश्यकता की यदि पूर्ति करना है तो समाज के बनाए हुए नियमों के अनुरूप जब आप उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या है, समाज आपके साथ होगा। क्या होगा, समाज आपके साथ होगा। और यदि समाज के मूल्यों की अवहेलना करके आप किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो क्या हो जाता है, समाज आपसे दूर हो जाता है। जिस प्रकार आपने पुरानी जो मूवीज वगैरह आती हैं उनमें बताया होगा कि समाज के नियमों का उल्लंघन करा तो उसे क्या कर दिया, तड़ीपार कर दिया जाता था, समाज से निकाला दे दिया जाता था। जिस प्रकार आपने कार्ल मार्क्स को यदि पढ़ा हो तो कार्ल मार्क्स को कई बार अपने समाज से, अपने देश से निकाला दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या थे, संघर्ष प्रवृत्ति, जो बोलना सत्य बोलना निश्चितता है, कटु बोलना। और प्रत्येक व्यक्ति जो कटु बोलता है या सत्य बोलता है वह इसका पात्र हो जाता है, कड़वाहट का पात्र तो होता ही है। और ऐसे यदि हम और पहले बात कहें तो एक बहुत निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छपाए। क्यों? क्योंकि यदि आप निंदा करने वाले को अपने साथ रखो तो निश्चित बात है आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। और यदि मृतभाषी व्यक्ति को यदि आप रखे हैं अपने साथ तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए आवश्यकता को मूल बताएगा सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए। तो हम ये देखिए पहले ही समझ चुके हैं कि सामाजिक व्यवस्था जब बन गई है तो इस व्यवस्था को हमें आगे रखना है, और इस व्यवस्था को आगे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ नया आता है तो उसके लिए हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। इस प्रकार अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और यदि वह लंबे समय तक रहने वाला है तो आप कहते हैं ना कि भाई ये काम ये नहीं करना है, यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ पर ये नहीं करना, तो ये क्या किया जा रहा है, ये सोशल कंट्रोल, ये सामाजिक नियंत्रण ही किया जाता है। यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप जिस स्थान पर किसी व्यक्ति को ला रहे हैं वह स्थान कैसा रहे, सुरक्षित रहे। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे विद्वान क्या है, किंग्सले डेविस। अब डेविस कहना क्या चाहते हैं, क्या नाम है, किंग्सले चलिए किंग्सले डेविस के बारे में बात करते हैं कि किंग्सले डेविस सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहते हैं। इनका कहना रहा है कि सामाजिक नियंत्रण वास्तव में क्यों किया जा रहा है, सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए क्यों किया जा रहा है। भाई सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था। जो सामाजिक संबंध हैं वास्तव में सामाजिक संबंध क्या है, एक सीमित है। इस प्रकार के संबंध, यदि संबंधों की जैसे बात करें तो हम फिर वहीं आएंगे कि भाई व्यक्ति की जब बात की जा रही है तो व्यक्ति कितने, मूल रूप से दो, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इन दोनों में ही क्या है, जितने भी संबंध है वह यहीं आएंगे ना। अब आपके सर बच्चा बच्ची है तो वो दोनों ही क्या है, स्त्री और पुरुष ही हैं। दोनों में संबंध यदि मैं देखूं तो एक स्त्री पुरुष में कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। देखिए आपने कहा भाई स्त्री पुरुष में क्या है, पति पत्नी का संबंध, बिल्कुल।
स्त्री पुरुष ही हैं, पति पत्नी का संबंध। और बताइए भाई, स्त्री पुरुष ही है, भाई बहन का संबंध है, स्त्री पुरुष, भाई बहन का संबंध। और आ जाइए भाई, स्त्री पुरुष ही सारे संबंध हम देख रहे हैं। और यदि हम नीचे आते हैं, स्त्री पुरुष में ही देवर भाभी का संबंध है, स्त्री पुरुष ही, देवर भाभी का संबंध स्त्री पुरुष ही है दोनों। इस प्रकार से यदि आप संबंधों को मिलाते जाएंगे तो इतने संबंध आपके सामने निकल के आएंगे और सभी क्या होंगे, स्त्री और पुरुष में ही संबंध होंगे। जीजा साली का संबंध और देख लीजिए भाई, जीजा साली का संबंध सब स्त्री पुरुष ही है। लेकिन इन संबंध और ये सारे क्या हैं भाई, यदि हम ध्यान से देखिए सब क्या है, संबंध है। और इन संबंधों की व्यवस्था यदि सही से नहीं चलेगी, स्थिति परेशानी आ जाए, समाज की व्यवस्था बेकार हो जाएगी। इस व्यवस्था को बनाने के लिए किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने की व्यवस्था को ही सामाजिक नियंत्रण कहा गया है। क्या कहा गया है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बारे में बात। और इस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। किसके द्वारा कहा गया है? किंग्सले डेविस के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इन सब में जो संबंध हमने देखे, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध, देवर भाभी का संबंध है, जीजा साली का संबंध, एक गरिमा, यानी कि इन सभी संबंधों में क्या चल रहा है? कुछ मूल्य चल रहे हैं, कुछ आदर्श नियम चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो संबंध पति पत्नी में वही संबंध अन्य किसी संबंध में हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये क्या है? मूल्य के आधार पर, नियमों के आधार पर, या हमने कहा कुछ प्रथाओं के आधार पर, या कुछ रीति रिवाजों के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, और भी बात करें कि भाई कुछ परंपराओं के आधार पर, बहुत सारी चीजें हैं। जहाँ तक आप देखते जाएंगे संबंधों को यथावत चलाने के लिए हमारे पास रीति रिवाज, परंपरा, जाति, लोकाचार, बहुत सारी। और सभी यह कहते हैं कि यदि आप इन नियमों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार यदि संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बना के रखते हैं, तो निरंतर सारा समाज आपके साथ रहेगा। तो इन संबंधों की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो प्रकार उपयोग किया, उसे किंग्सले डेविस के द्वारा क्या कहा गया? सामाजिक नियंत्रण कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड? वहां पर सामाजिक नियंत्रण उसे कहा गया। क्लियर है यहाँ तक? और बात करते हैं, इन किंग्सले डेविस का जो नियंत्रण का तरीका था वह कैसा था? प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। यानी किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया किंग्सले डेविस के द्वारा? तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया? तो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा फ्रेंड? किंग्सले डेविस के द्वारा। अब प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य क्या होगा? मैंने कहा ना प्रकारवादी। देखिए, प्रकारवादी यानी कि सकारात्मकता। क्या आ गई? सकारात्मकता की बात की जा रही है किंग्सले डेविस के द्वारा की। सकारात्मकता की बात किसके द्वारा? किंग्सले डेविस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये सब क्या है? सकारात्मक पति पत्नी संबंध सकारात्मक, कि आपके संबंधों में कोई किसी अन्य व्यक्ति की प्रवेश ना हो, सकारात्मकता। भाई बहन का संबंध हमेशा पाक रहे, सकारात्मकता। देवर भाभी का संबंध सकारात्मकता। जीजा साली का संबंध, सभी संबंधों को क्या एक सकारात्मक दृष्टि से ध्यान में रखते हो। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य या प्रकारवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। किसका? अरे इसका, अरे भाई बताओ। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या खास इन्होंने बात की। इनकी पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। क्या पुस्तक है? ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई, और आई थिंक तो 1936 कब लिखी गई पुस्तक? 1936 में पुस्तक लिखी गई, 36 में पुस्तक आई। और आगे क्या खास बात की इन्होंने? तो ये प्रकार पर चले तो है, लेकिन प्रकार इन से ग्रहण किया तो जो पार्सन्स हम पढ़ने वाले हैं, पार्सन्स के प्रकार से प्रभावित थे, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे किंग्सले डेविस थे इन पर किसका प्रभाव रहा? तो पार्सन्स से प्रभावित रहे, या पार्सन
का प्रभाव किस पर रहा? किंग पार्सन्स प्रभावित। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई प्रकारवादी सिद्धांत जो डेविस का है वह किससे प्रभावित था, तो हम कहेंगे किससे प्रभावित था, तो पार्सन्स से प्रभावित था। और एक और है इनका, ये तो हो ही गया। हाँ, सामाजिक संरचना के बारे में भी बात करते हैं हमारे किंग्सले डेविस। यदि आपको आ जाए कि भाई सामाजिक संरचना की बात किसने की है, यहाँ पर आप इन्हें भी बता सकते हैं कि सामाजिक संरचना के बारे में भी बात किसके द्वारा की गई है, किंग्सले डेविस के द्वारा की गई। सामाजिक संरचना की बात भी कौन कर रहा है? सामाजिक संरचना की बात भी किंग्सले डेविस के द्वारा की गई है। सामाजिक तो फ्रेंड ये हमारे किंग्सले डेविस जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार परिभाषित किया, सामाजिक संबंधों के आधार पर कि सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है वह यथावत रहनी चाहिए, उसके लिए नियंत्रण, और नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग है? समाज का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। किस पुस्तक में लिखा गया है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक कब लिखी गई? 1936 में लिखी गई। और अन्य क्या है, तो पार्सन से प्रभावित थे, सामाजिक संरचना के बारे में बात किया है। ठीक है, चलिए आगे हम अपने नए विचारक को देख लेते हैं। हमारे नए विचारक कौन से हैं? तो जिस प्रकार हमने यहाँ पार्सन्स का उल्लेख किया, तो निश्चित बात है हम पार्सन्स को देखने वाले कि पार्सन्स ने किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण की बात की। टालकट पार्सन्स बात कर लेते हैं। भाई टालकट पार्सन ने किस प्रकार से नियंत्रण के बारे में बताया है? तो टालकट पार्सन्स कहते हैं, देखिए टालकट पार्सन्स का बहुत ही सा कोटेशन है, उस कोटेशन के द्वारा ही हम अपने नियंत्रण को समझने का प्रयास करते हैं। वह कोटेशन क्या है? विपथगामी प्रवृत्तियों को, क्या है? विपथगामी, विपथगामी प्रवृत्तियों को प्रवृत्तियों को विपथगामी प्रवृत्तियों को कली को फूल बनने से पहले, कि कली को फूल बनने से पहले कुचल देना चाहिए। बनने से पहले ही कुचल चाहिए। भाई क्यों कहा है इन्होंने ऐसा? और यहीं से शुरू होता है इनका सामाजिक नियम। विपथगामी यानी कि बात कैसी की जा रही भाई? गलत राह पर चलने वाला विपथगामी, यदि कोई गलत प्रवृत्तियों पर चल रहा है तो उसको वह आगे चल के और मजबूत हो, उससे पहले उसे क्या कर दो भाई? उससे पहले ही उसे खत्म कर दो, कुचल दो। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि हमारे घर के आसपास कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसा फूल लग गया जो कि दुर्गंध दे रहा है, अब निश्चित बात है यदि आप उस पौधे को नहीं हटाओगे, उस कली बनी अभी, अब कली भी क्या करे? दुर्गंध उत्पन्न कर रही है। आप क्या करते हैं? निश्चित बात उसे हटा देते हैं ना, खत्म कर देते हैं। वही बात लेके आते हैं टालकट पार्षण अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में। इस पुस्तक में द सोशल सिस्टम, क्या है पुस्तक का नाम? द सोशल सिस्टम, जिसमें पार्सन्स के द्वारा है बताने का प्रयास किया गया है कि जो एक समाज की व्यवस्था, देखिए यहाँ पर भी पार्सन की बात की, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात किसके द्वारा की गई? टालकट पार्सन्स के द्वारा की गई है। अब सामाजिक व्यवस्था की बात, सामाजिक व्यवस्था जैसे हमने देखा कि सामाजिक व्यवस्था हमेशा सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई ऐसी कली का निर्माण हो रहा है जो कैसी है? विपथगामी, यानी कि गलत राह पर चल रही है, तो उसे क्या करना है? खत्म कर दो भाई। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, विपथगामी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना ही, यानी यहाँ पर इस प्रकार को नियंत्रित करना ना, नियंत्रित करना कि क्या कहा है इनके द्वारा? भाई सामाजिक नियंत्रण, क्या कह दिया गया? सामाजिक नियंत्रण कह दिया गया। क्या कह दिया गया? सामाजिक नियंत्रण कह दिया गया। यानी कि इस सामाजिक व्यवस्था में यदि किसी विपथगामी कली का उद्भव हो रहा है तो उसे नियंत्रित करना ही क्या है? सामाजिक नियंत्रण कहा गया है टालकट पार्सन्स के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या कहा है कि संस्थाएं, जो विभिन्न प्रकार की
संस्थाएं आती हैं, संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण की, संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण की, किसकी? सामाजिक नियंत्रण की आधारशिला है। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण की क्या है? नियंत्रण की आधारशिला। क्या कहा गया है टालकट पार्सन्स द्वारा? जो संस्थाएं हैं समाज के अंतर्गत, वह किसकी? सामाजिक नियंत्रण की क्या है? आधारशिला हैं। आगे बात करते हैं, क्या दिया और खास क्या दिया है इन्होंने? तो AGIAL मॉडल। क्या दिया है? AGIAL मॉडल। क्या मतलब है भाई AGIAL मॉडल का? एडोप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, है ना? एडोप्टेशन, गोल, और जाओ गोल का इंटीग्रेशन, और एल का मतलब क्या? लेटेंसी। यानी कि देखिए, अडोप्टेशन समाज की जो व्यवस्था बन चुकी है, ये AGIL मॉडल क्या कह रहा है कि समाज की जो व्यवस्था बन गई है, इस व्यवस्था में कोई भी आ रहा तो उसे क्या करना है? उस व्यवस्था को अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं कि समाज की जो व्यवस्था बनी है और हम समाज में जा रहे हैं, जैसे कि हम कहें कि भाई कोई नया व्यक्ति आपके परिवार में आ रहा है। अब आपके परिवार का शेड्यूल क्या है कि भाई आपका परिवार सुबह 5 बजे क्या करता है? भाई गुड मॉर्निंग कर लेता है, ठीक है ना? और रात के 10 बजे क्या कर लेता है? भाई नाइट कर लेता है कि भाई अब हमारे, ये आपके परिवार का शेड्यूल है। अब कोई नया व्यक्ति आ रहा है और वह कहता है नहीं मैं तो 10 बजे उठता था। कितने बजे उठता था? नया कोई पर्सन आया है और उसका कहना क्या कि मैं तो 10 बजे क्या करूँगा? गुड मॉर्निंग करूँगा। तो क्या आप बदल सकते हैं उसके लिए? आप इस नए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? पहले से बनी हुई व्यवस्था को अडॉप्ट करना रहेगा। यही अडॉप्टेशन है। फिर इनका कहना है गोल। निश्चित रूप से जब आप समाज में रह रहे हैं, समाज में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज के इस ताने बाने में आता है तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व होता ही है, और अस्तित्व के साथ साथ निश्चित रूप से उसका गोल निर्धारित होना चाहिए। अब गोल भी कैसा होना चाहिए? गोल सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि समाज के अनुरूप बनाए गए मूल्यों पर चलकर गोल प्राप्त करना है। तो गोल की बात करें। फिर इंटीग्रेशन, यानी कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था को क्या करना है? व्यवस्था बनाने में सहयोग देना है। और लेटेंसी, यानी कि व्यवस्था बन गई उसे, उसी व्यवस्था को यथावत रखना है। देखिए सडनली परिवर्तन या चेंजेस की बात, परिवर्तन तो आते हैं लेकिन आप कहें कि त्वरित ही परिवर्तन हो जाए तो ये संभव नहीं हो पाता है। त्वरित परिवर्तन संभव नहीं है। जब त्वरित परिवर्तन संभव नहीं है तो जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को कुछ समय के लिए तो हम स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी व्यवस्था के रूप में रख सकते हैं। तो वह हमें बताते हैं लेटेंसी के बारे में। क्लियर? और फिर यहीं पर पार्सन्स ने अपनी एक पुस्तक और लेके आते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। एक पुस्तक और आती है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। इस पुस्तक में टालकट पार्सन्स क्या प्रस्तुत करते हैं? यहाँ पर बात टालकट पार्सन्स सामाजिक क्रिया की भी कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सामाजिक क्रिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यदि आप समाज में किस प्रकार की क्रिया को आपको समाज में करना है ताकि वह क्रिया, आपके द्वारा की गई वह क्रिया सामाजिक क्रिया के रूप में जानी या पहचानी जाए। इसकी बात किसमें की गई है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में की गई है, क्योंकि 131 आई थिंक 1931 में पुस्तक लिखी गई थी। चलिए, तो ये चीज़ किसके द्वारा बताई गई? टालकट पार्सन्स के द्वारा। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहा है? भाई सामाजिक नियंत्रण क्या है आपका? ये जो व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखना ही सामाजिक सामाजिक क्रिया के बारे में भी बात करते हैं हमारे टालकट पार्सन्स। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन, जिसे हम AGIL मॉडल कहा जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हमने बात कर ली कि AGIL मॉडल समाज में क्यों आवश्यक है और क्या है वास्तव में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट विचारक हम बात कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण के, EV बोटोमोर के बारे में। किसके बारे में? बोटोमोर।
वोटोमोर का कहना सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या रहा, या किस प्रकार से वोटोमोर ने सामाजिक नियंत्रण को प्रस्तुत करने, समझते हैं वोटोमोर। वोटोमोर की जो पुस्तक रही वह है अब सोशियोलॉजी में यह क्या कह रहे हैं, इन्होंने बात की मूल्य और प्रतिमान के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं टीवी वोटोमोर, मूल्य और प्रतिमान। मूल्य एवं प्रतिमान के बारे में यदि कहा गया है तो वह किसके द्वारा कहा गया, वह मूल्य और प्रतिमान। यानी कि ये क्या कहते हैं, समाज को चलाने के लिए मुख्य रूप क्या है, तो मूल्य और प्रतिमान है। और इन्हीं मूल्य और प्रतिमान का जब आप उल्लंघन करते हैं तो इन्हीं उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए जो विधि है वह क्या है, सामाजिक, क्या है फ्रेंड, वह सामाजिक नियंत्रण है। जब इन मूल्यों और प्रतिमानों पर देखिए, अब प्रत्येक व्यक्ति तो मूल्य और प्रतिमान के अनुरूप चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। जैसे आप देखेंगे इड ईगो और सुपर ईगो वाली कंडीशन तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है, इड ईगो सुपर ईगो, है ना। तो उसमें भी हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति जब मूल्य और प्रतिमानों के अनुरूप नहीं चलता तो उसमें क्या होता है, तनाव से ग्रसित हो, तनाव से व्यक्ति ग्रसित। और जब व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो, अच्छा तनाव से व्यक्ति कब ग्रसित होता है, जब व्यक्ति अपने स्वयं की क्या नहीं पूरी कर पाता है, इच्छाएं या डिजायर पूरी नहीं कर पाते। दो प्रकार है, या तो उसकी अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, या उसकी कुछ इच्छाएं रही होंगी जो पूरी नहीं हो पाई, या वह पूरी नहीं कर पाया। तो इन इच्छाओं के अपेक्षाओं के कारण उस व्यक्ति का विश्वास, उस व्यक्ति का विश्वास इन मूल्य और प्रतिमानों से क्या हो जाता, हट जाता, और वह समाज विरोधी क्रिया करने में अग्रसर हो जाता। इसी को नियंत्रित करने के लिए वोटोमोर ने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी। किसकी दी, इन्हीं चीजों। देखिए, जब व्यक्ति का मूल्य और प्रतिमान से क्या हो जाए, विश्वास हट जाए, या विश्वास हट भी सकता है, टूट भी सकता है, विश्वास क्या हो जाता है, विश्वास। और जब विश्वास टूट जाता है तो व्यक्ति प्रतिमानों का क्या करने लगता है, व्यक्ति मूल्य और प्रतिमान का उल्लंघन कर, विश्वास टूटने के उपरांत क्या है, मूल्य या प्रतिमान का व्यक्ति क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। प्रतिमान का क्या करने लगता है, वह उल्लंघन करने लगता है। और जब वह व्यक्ति उल्लंघन करने लगता है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई समाज के विरुद्ध है, और समाज के विरुद्ध है तो हम क्या कहेंगे भाई, जैसे हमने कहा पार्सन विपथगामी, यानी कि यह व्यवहार कैसे हो गया, समाज के अनुरूप तो नहीं है। और जब समाज के अनुरूप नहीं है तो यहाँ पर क्या किया गया फिर इनके द्वारा कि भाई अब इन्हें नियंत्रित करने के ही हम क्या करेंगे, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे। यानी कि वोटोमोर का कहना क्या है कि समाज विभिन्न प्रकार के मूल्यों प्रतिमानों का ऐसा संग्रह है जिस संग्रह के आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होती है। लेकिन जब वह अपने मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर या उन पर उनके अनुरूप कार्य करते हुए अपनी इच्छाएं और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका विश्वास टूट जाता है, और विश्वास टूटने के उपरांत वह इन मूल्यों और प्रतिमानों का क्या करने लगता है, उल्लंघन करने लगता है, तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, और इसी को नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत। तो यहाँ पर सिद्धांत की किए गए, तो सिद्धांत के बाद जब हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से वोटोमोर ने सिद्धांत को दिया है। तो यह बताते हैं सिद्धांत में दबावात्मक, सबसे पहला क्या सिद्धांत, दबावात्मक। देखिए दो ही प्रकार, जैसे इमाइल दुर्खिम के बारे में हमने बात की गई है, दबावात्मक और सुधारात्मक। यहाँ दबावात्मक और प्रतीकात्मक प्रकार की बात, दबावात्मक और दूसरा प्रतीकात्मक। अब यदि मैं कहूँ कि आपके घर में जो बच्चा है, आपके घर में बच्चा है, बात है बच्चा हो गई, बच्चा नहीं तो बड़ा होगा। अब बच्चा, यदि आपका बच्चा आपके घर में आपके पिताजी की जेब से
या मम्मी के पर्स से पैसे ले जाता है, आप क्या कहेंगे? क्या उस बच्चे को पुलिस में दे देंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं कर सकता, फिर बेटा है हमारा, राइट? ऐसे ही कहेंगे नहीं बेटा ऐसा, भाई है हमारा, हमारी बहन है, ऐसा कर सकते। तो क्या है, आप उसे समझा ही देंगे बेटा अगली बार ऐसा नहीं करना, नहीं तो क्या करेंगे, पुलिस से पकड़ा देंगे। क्योंकि पैसा उठाना, बिना इजाज़त के पैसा उठाना या बिना इजाज़त के किसी व्यक्ति की किसी भी सुविधा का प्रयोग करना क्या है। अब यहां पर आपने जो समझाया वह कैसा प्रतीकात्मक, दबावात्मक। बेटा चलो पुलिस में, है ना, क्या हो जाएगा? जैसे कि जब हम एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के क्या पढ़ेंगे, तरीके पढ़ें, कितने प्रकार से सामाजिक नियंत्रण को किया जाता है, तब वहाँ पर निकल के आता है भाई प्राथमिक नियंत्रण, द्वितीयक नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण, तृतीयक नियंत्रण, कई प्रकार के नियंत्रण हम भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो दबावात्मक में और हमारे प्रतीकात्मक में। चलिए अच्छा, यहाँ पर जब नियंत्रण की बात है तो एक चीज़ और कही, पीएच लैंडिस के कारण, इसके द्वारा कहा गया है। लैंडिस एक छोटा सा कोटेशन देते हैं, बहुत सरल कोटेशन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। लैंडिस का कहना क्या है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। क्या कहा है? मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। भाई क्यों कहा गया है ऐसा इनके द्वारा कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है? निश्चित बात है, आप जंगल में चले जाइए जहां पर अनियंत्रण है, कोई भी कुछ, हालांकि जंगल की व्यवस्था में भी नियंत्रण पाया जाता है। यदि आप अपने घर में 5 सदस्य हैं, यदि उन 5 सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रखें तो वह क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। जो मस्तिष्क में आया वह उनने किया। अब वह समाज के लिए हितकारी है, परिवार के लिए हितकारी है नहीं है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रह जाता। यानी कहीं ना कहीं यदि आप नियंत्रण का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि समाज की क्रियाविधि के अनुरूप नियंत्रण को ला रहे हैं, तो निश्चित बात है जिस व्यक्ति को नियंत्रण में है तो वह सामाजिक चीजों को अपनाएगा और नियंत्रण के कारण ही मानव कहलाएगा। क्लियर? किसका कोटेशन है ये? हमें ध्यान रखना, पीएच लैंडिस का ये कोटेशन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, ऑगबर्न और निमकॉफ की बात यदि हम करें कि भाई ऑगबर्न और निमकॉफ ने क्या बात कही है। बात कर रहे हैं ऑगबर्न ऑगबर्न निमकॉफ की जो पुस्तक रही है सोशल चेंज रही, हालांकि, है ना, सोशल चेंज तक है, वो क्या है, कब लिखी, 1922 में लिखी गई है। इस पुस्तक के अंतर्गत ऑगबर्न निमकॉफ ने, हालांकि जब नियंत्रण की जब हम बात करें तो नियंत्रण का आशय कहीं ना कहीं इनका नियंत्रण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑगबर्न और निमकॉफ ने क्या बात की, संस्कृति का परिप्रेक्ष्य रखते हुए नियंत्रण की बात की। ऐसा परिप्रेक्ष्य, संस्कृति का परिप्रेक्ष्य रखा है इनके, और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य को रखते हुए इन्होंने संस्कृति को बांटा सबसे। कैसे बांटा है देखिए, मैं संस्कृति को इन्होंने बांटा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में। कैसे बांटा इन्होंने, भौतिक और अभौतिक के रूप में बांटा। भौतिक, और दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरी संस्कृति बताते हैं अभौतिक, क्या बताते हैं, अभौतिक, और इन दोनों के आधार पर इन्होंने को समझाने का प्रयास किया। कैसे बताया कि जब अकबर निमकॉफ कहते हैं कि भाई समाज के अंतर्गत, समाज में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को जब हम निरंतर चलाते जाते हैं,
तो यहाँ पर देखा गया है दो प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं, एक जिस क्या कहा अभौतिक संस्कृति और दूसरे को भौतिक। भौतिक संस्कृति को क्या कुछ हद तक सभ्यता मानते हैं, क्या मानते हैं, सभ्यता, और अभौतिक को संस्कृति मानते हैं। और इन दोनों को आधार मानकर इनकी एक अवधारणा आती है जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक विलंबना की क्या कहते हैं, संस्कृति विलंबन की अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत यह बताते हैं कि एक ऐसी अवस्था, ऐसी सांस्कृतिक विलंबन में क्या कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में भौतिक संस्कृति क्या है, भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, यानी भौतिक संस्कृति क्या है, आगे निकल रही है। और इसी के सापेक्ष में जो हमारी अभौतिक संस्कृति है, कैसी, अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति कैसे भाई, भौतिक संस्कृति आगे जा रही है, वहीं उसके सापेक्ष में अभौतिक संस्कृति पीछे रह रही है। देखिए यदि यहाँ की बात करें तो दोनों को इतना ही होना चाहिए, दोनों यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में, इन दोनों को यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अभौतिक पीछे और हमारी भौतिक संस्कृति आगे जा रही। इसी को कहा गया है कि इतना नियंत्रण, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था के अंदर भौतिक संस्कृति तो गति कर रही है और भौतिक संस्कृति के समतुल्य पैरेलल में हमारी तो अभौतिक संस्कृति है उसकी गति क्या पीछे रह रही है। और इसी प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा, सांस्कृतिक विलंबन कहा है। अब इनका कहना ये भी रहा, जैसे कि हमारे कुछ विचारक रहे जिनका कहना है कि हमेशा भौतिक संस्कृति आगे होगी। भौतिक संस्कृति का मतलब क्या है, देखिए भौतिक संस्कृति जो सभ्यता रखा है तो इसमें हमने क्या देखते हैं, इतनी हमारी भौतिक वस्तुएं, जैसे कि हमने बात कर ली पेन की, बात कर ली घड़ी की, बात कर ली सिनेमा, टीवी, यानी कि जितनी हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन है वो सभी हमारी भौतिक संस्कृति में। वहीं पर अभौतिक की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमारी परंपरा की बात आ गई, इसकी बात आ गई हमारे, जब हम अभौतिक की बात कर रहे हैं तो परंपरा की बात आ गई, हमारे रीति बात या रीति रिवाज की बात आ जाती है, हमारे और भी कई चीज़ें आ रही हैं जो हमारे अभौतिक रूप से ये है हमारे पीछे। यानी कि जहाँ पर भौतिक संस्कृति आगे वहाँ भौतिक संस्कृति, क्लियर यहाँ तक। तो ये इनका क्या था, सांस्कृतिक विलंबन या सांस्कृतिक विलंबना का स्थान था। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधनों की। यदि हम बात करें कि भाई साधन क्या हो सकते हैं, तो यदि हम बात करें कि सबसे पहले प्रकार में यदि हम बात करें सामाजिक नियंत्रण, प्राथमिक क्या होंगे फ्रेंड्स, जब हम प्राथमिक साधनों की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक साधन की यदि हम कुले का दृष्टिकोण रखते हैं, CH कुले का, तो उस दृष्टिकोण में हम बात करेंगे प्राथमिक रखा। उन्होंने कहा भाई परिवार प्राथमिक है, उन्होंने कहा पड़ोस प्राथमिक है, उन्होंने कहा मित्र मंडली प्राथमिक, क्या कहा, परिवार पड़ोस और मित्र, ये तीन और इनके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वह नियंत्रण कैसा होगा, प्राथमिक नियंत्रण होगा। और भी बात करते हैं जैसे कि हम समूह भी कहीं ना कहीं देखिए वोटोमोर ने हम समूह को भी क्या माना, मैकाइवर ने भी माना, कहीं ना कहीं प्राथमिक माना। तो हम समूह के द्वारा भी यानी कि प्राथमिक नियंत्रण का मतलब क्या है, प्राथमिक समूह के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वह नियंत्रण कैसा होगा, प्राथमिक नियंत्रण होगा। ठीक, दूसरा नियंत्रण की बात कर लेते हैं, द्वितीयक नियंत्रण। द्वितीयक नियंत्रण क्या होगा, अब द्वितीयक नियंत्रण के अंतर्गत हम किसे रख सकते हैं, तो भाई द्वितीयक नियंत्रण के अंतर्गत हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बारे में, इसके बारे में किया जाता है, समुदाय भी रख सकते, विभिन्न प्रकार के समुदाय के द्वारा नियंत्रण, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के समितियों के द्वारा नियंत्रण। और बात करें तो हमारे विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है वह भी हमारा क्या होगा, द्वितीयक नियंत्रण। जब बच्चा घर में है तो हमने उसे सजा दी, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, नियंत्रण होगा। द्वितीयक नियंत्रण में जब बच्चा घर से निकल के कहाँ जाता है, हमारे समाज में जाता है। और बात कर लें भाई समाज के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है
बच्चा बाहर आ गया ना, समाज के द्वारा नियंत्रण है, संस्था के द्वारा, समुदाय के विद्यालय, महाविद्यालय, इनके द्वारा बच्चा अब भी नहीं सुधर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? निश्चित बात है, अब अंतिम नियंत्रण आता है जिसे हम क्या कहें, तृतीयक नियंत्रण। चलो बेटा जी, अब आप जब घर से नहीं सुधरे, ठीक है ना, इससे नहीं सुधरे, घर से नहीं सुधरे, समाज, संस्था, समुदायों से नहीं, निश्चित बात है फिर बनाया गया हमारे पास क्या, कानून। क्या बनाए गए? अंतिम साधन भाई, कानून बनाए गए, विधि बनाई गई, है ना, इनके द्वारा। अब इसमें क्या है, जब आप कानून या विधि के अंदर, तो निश्चित बात है यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर दंड का प्रावधान निश्चित किया गया। कानून के अंतर्गत क्या है भाई, विधि के अंतर्गत, इन दोनों के अंदर क्या है, दंड का प्रावधान है ना। दंड का प्रावधान यहाँ निश्चित किया गया है कि यदि आप ये कृत्य करते हैं जो निश्चित रूप से विचलन के साथ साथ क्या है, अपराध भी है, विचलन के साथ या विपदगामी व्यवहार के साथ क्या है, डेवियंस बिहेवियर के साथ क्या है, क्राइम भी बन जाता है। और क्राइम बन गया तो निश्चित बात है कानून में या हमारे संविधान में जो वर्णित किया गया है, यहाँ पर हमारे संविधान रख सकते हैं अंतर्गत भी जो उल्लंघन बताया गया, उसके लिए क्या, स्पष्ट रूप से दंड का प्रावधान। तो यह अंतिम नियंत्रण जिसे हम तृतीयक नियंत्रण के रूप में जानते हैं। और इस नियंत्रण पर यदि अपराध किया है, आपने क्या किया है, अपराध किया, कोई ऐसा कृत्य, अपराध का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कार्य जो संविधान में या भारतीय दृष्टिकोण में बनाए गए कानून में दंड के रूप में उल्लेखित है या वर्णित है, उसी को हम क्या कहेंगे, अपराध कहेंगे। और व्यक्ति के द्वारा यदि इस प्रकार का कार्य किया गया तो उसके लिए दंड का प्रावधान निश्चित है, जो कि नियंत्रण के एक स्वरूप के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सामाजिक नियंत्रण। आगे हम और चलते हैं, आगे क्या देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे हमारे सामाजिक नियंत्रण से संबंधित प्रकार क्या हैं, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या हैं, उन्हें समझेंगे। बने रहे इसी प्रकार सरल शब्दों में या सरल तरीके से समझने के लिए सर्जन एकेडमी परिवार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।